बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 21 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। एक तो लाइट पर आपने कंप्रोमाइज़ करना है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ कि इस मरकज़ के अंदर मैं काफ़ी घूमा, लेकिन इससे बेहतर लाइट जो है वो यहाँ पर मुझे नहीं मिली। तो एक तो लाइट पर आपने कंप्रोमाइज़ करना है, और दूसरा मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि आप ईद उल फितर के पहले रोज़ गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों को भी याद रखे हुए होंगे। ईरान और लबनान में जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, ज़ाहिर है कि आप उनको भी याद रखे हुए होंगे। फरमान है कि मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की मानिंद है, और जिस्म का एक हिस्सा अगर तकलीफ़ महसूस करे तो फिर ज़ाहिर है कि पूरे जिस्म को वो तकलीफ़ जो है वो महसूस होती है। तो मुस्लिम उम्मा के हवाले से फरमान है। और जिस तरह की एक बहस चल रही है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ शिया उलमा की मुलाकात हुई थी रावलपिंडी के अंदर, तो उस मुलाकात के हवाले से किस तरह की बहस चल रही है, किस तरह की बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उस पर भी बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बता दूं जो कि मिडिल ईस्ट से आज ईद उल फितर के पहले रोज़ भी सामने आई। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज ईरान के अंदर और इराक के अंदर भी आज ईद उल फितर का पहला रोज़ था। ईरान के अंदर जिस तरह का इज्तिमा था, जिस तरह से जो ईद उल फितर की नमाज है वो अदा की गई, ना सिर्फ मसाजिद के अंदर बल्कि खुले आसमान के नीचे भी हज़ारों नहीं बल्कि लाखों का इज्तिमा था जिन्होंने बाजमात नमाज अदा की है ईद उल फितर की। ईरान के अंदर जंग के इस माहौल में कि जब अमेरिका और इसराइल के हमले आज भी रिपोर्ट होते रहे, ईरान के अंदर भी रिपोर्ट होते रहे, लबनान के अंदर और गज़ा की पट्टी के अंदर भी ये जो इसराइल के हमले हैं ये आज भी रिपोर्ट होते रहे। और ईरान की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लास्ट टाइम जब मैंने खबरें पढ़ी तो अल जज़ीरा के ऊपर ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि 71वीं वेव 71 वेव्स हो चुकी हैं ईरान की, जो कि इसराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइल फायर किए हैं। जाहिर है कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं या फिर जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 72 या 73 ईरान की वेव्स हो चुकी होंगी। जाहिर है कि ईरान के हमले इसराइल के ऊपर नहीं रुक रहे, और ईरान के हमले मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो अमेरिका के एसेट्स हैं, जो अमेरिका की बेसिस हैं, वहाँ पर भी ईरान के हमले बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। आबनाए हुर्मज़ अभी भी बंद है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो आबनाए हुर्मज़ रिलेटेड आज बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई। वो खबर ये थी कि पाकिस्तान, भारत और चाइना के बाद चौथे मुल्क को ईरान की जानिब से इजाज़त दी गई है कि ठीक है, आप अपने जो टैंकर्स हैं, अपने जो जहाज़ हैं, वो यहाँ से गुजार सकते हैं। और वो चौथा मुल्क जो है वो सुनकर आपको तो हैरत होगी ही होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा हैरत हुई होगी, क्योंकि वो मुल्क जापान है, जिसकी प्राइम मिनिस्टर को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वेलकम भी किया गया, लंच डिनर वगैरह भी करवाया गया, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया कि शायद जापान की प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के साथ मिलकर आबनाए हुर्मज़ खुलवाने के ऑपरेशन में अमेरिका का साथ देने लगी है। लेकिन जापान की प्राइम मिनिस्टर ने जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप को सरप्राइज़ दे दिया था कि नहीं भाई, हम मिलिटरीली आपका साथ नहीं देंगे आबनाए हुर्मज़ को खुलवाने में, हाँ थोड़ा बहुत साथ जो है वो जापान दे सकते हैं। अब जापान और ईरान ये राबते में थे, और ईरान की जानिब से जापान को इजाज़त दे दी गई कि ठीक है, आप अपने टैंकर्स और अपने जहाज़ जो हैं वो आबनाए हुर्मज़ से गुजार सकते हैं। बाकी जो अमेरिका और इसराइली लिंक्ड शिप्स हैं उनके लिए ये आबनाए हुर्मज़ अभी भी बंद है। जो अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं इस जंग के अंदर, इस नस्ल कुशी के अंदर, जो गज़ा के अंदर नस्ल कुशी है, तो उनके लिए आबनाए हुर्मज़ अभी भी ईरान की जानिब से कहा गया कि बंद है। और मैं आपको बता दूं कि बरतानिया की जानिब से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा मुतालबात कर रहा था अपने नेटो एलाइज को, बुज़दिल भी इसने करार दे दिया, फिर कागजी शेर भी इसने कह दिया, तो बरतानिया के कीयर स्टामर ने इतने ज़्यादा प्रेशर के बाद बरतानिया के कीयर स्टामर ने कहा कि ठीक है जनाब, आप मेरे जो अड्डे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं ईरान के ऊपर हमले करने के लिए। सिर्फ उन साइट्स को आप निशाना बना सकते हैं जिन साइट से ईरान आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले टैंकर्स, जहाज़ों वगैरह को टारगेट कर रहा है। तो बरतानिया की जानिब से अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई, और बहुत लेट बरतानिया के कीयर स्टामर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने शिकायत की कि यार अब तो मैं ऑलमोस्ट ये जंग जीत चुका हूँ, और अब बरतानिया की जानिब से जो है वो अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा रही है। जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची,
उन्होंने बरतानिया को खबरदार किया कि अगर आप अमेरिका को इजाज़त दे रहे हैं तो आप भी हमारा लेजिटिमेट टारगेट होंगे, यानी कि आपके जो अड्डे हैं उनको भी ईरान की जानिब से निशाना बनाया जाएगा। बरतानिया के कीयर स्टारमर ने कहा कि कोई मसला नहीं है, मेरे अड्डे तो बहुत दूर हैं। और बरतानिया ने, मैं आपको बता दूं कि डिएगो गार्सिया, ये जो आइलैंड है ये मॉरिशस का आइलैंड है, लेकिन बरतानिया की जब कॉलोनी हुआ करता था तो बरतानिया इस पर काबिज हो गया था। अब आलमी अदालत इंसाफ ने खैर मॉरिशस के हक में फैसला दे दिया है और बरतानिया वो फैसला मान भी चुका है, लेकिन मॉरिशस ने 100 साल के लिए बरतानिया और अमेरिका को इजाज़त दी है कि ठीक है, आप ये अड्डा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो डिएगो गार्सिया का आइलैंड है, यहाँ पर जो बरतानिया का अड्डा है, तो वो बरतानिया ने अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी इंडियन ओशन के अंदर, और बिल्कुल कीयर स्टारमर जो है वो रिलैक्स हो गया। और उसकी वजह ये है कि ये जो डिएगो गार्सिया का आइलैंड है ये ईरान से यूं कह लें कि 4000 किलोमीटर्स के फासले पर ये आइलैंड है, और यहाँ पर अमेरिका ने अपने बम्बार भी खड़े कर रखे हैं। यहाँ पर अमेरिका ने अपने जो तैयारे हैं, जो मेन तैयारे हैं, वो भी अमेरिका ने यहाँ पर खड़े कर रखे हैं कि 4000 किलोमीटर दूर है तो मेरे बम्बार तैयारे भी महफूज हैं, मेरे लड़ाका तैयारे भी महफूज हैं। लेकिन जब अमेरिका को बरतानिया की जानिब से ये आइलैंड दिया गया तो डिएगो गार्सिया पर ईरान के मिसाइल हमले रिपोर्ट हुए हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है, इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी खबर आपको यही नजर आएगी कि ईरान के हमले, डिएगो गार्सिया आइलैंड के ऊपर ईरान के हमले रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि ये मिसाइल डिएगो गार्सिया को या फिर उस आइलैंड के ऊपर खड़े हुए तैयारों को हिट करने में, अमेरिका के एसेट्स को हिट करने में तो बताया जा रहा है कि ये मिसाइल ईरान के जो हैं वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन फिर भी ये खबर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में इसलिए है कि ईरान के पास जो मिसाइल हैं, इवन के जो खुर्रम शहर है वो 2000 किलोमीटर उसकी रेंज है, और ये डिएगो गार्सिया मैंने आपको बताया कि ये 4000 किलोमीटर दूर है मेनलैंड ईरान से। तो ईरान की जानिब से मैसेज दिया गया बरतानिया को भी, और अमेरिका को और इसराइल को ईरान की जानिब से मैसेज दिया गया कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर वाला जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी ईरान के पास है। या फिर आयतुल्ला अली खामेनेई की शहादत के बाद आयतुल्ला मुज्तबा खामेनेई के ऑर्डर्स पर ईरान जो है वो 4000 किलोमीटर रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल ईरान जो है वो बना चुका है, और वो ईरान ने अमेरिका को भी दिखा दिया, इसराइल को भी दिखा दिया, बरतानिया को भी दिखा दिया मिसाइल फायर करके। और इस मिसाइल के फायर किए जाने के बाद बरतानिया की जानिब से तो मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं कि ईरान की जानिब से डिएगो गार्सिया आइलैंड को टारगेट किया गया, लेकिन इनके जहनों के अंदर ये सवाल है। और जब डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू करेगा तो उसमें जाहिर है कि सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा कि ईरान के पास तो 4000 किलोमीटर रेंज वाला बैलिस्टिक मिसाइल भी है, और हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा। एक एनालिस्ट गुफ्तगू कर रहा था, मैं सुन रहा था मगरबी मीडिया के ऊपर, एक एनालिस्ट की जानिब से कहा गया कि वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि ईरान के पास शायद इससे भी बड़े बड़े मिसाइल जो हैं वो ईरान के पास हों। जाहिर है कि जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ईरान की टोन में, ईरान के अब्बास अराक्ची की जानिब से कहा गया कि ये सिर्फ हमारी ताकत की एक झलक हमने आपको दिखाई है, और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ईरान कितना ज़्यादा ताकतवर है। और हो सकता है कि ईरान की जानिब से जो 10-11 जोहरी बम हैं वो भी ईरान ने बना रखे हों। इसलिए आज जो न्यूक्लियर साइट्स है ईरान की, एक न्यूक्लियर साइट जो नेटन्स न्यूक्लियर साइट है ईरान की, उसको टारगेट किया गया अमेरिका और इसराइल की जानिब से। और यहाँ पर IAEA के मुताबिक कोई न्यूक्लियर रेडिएशंस का अखराज रिपोर्ट नहीं हुआ, यानी कि कई मरतबा अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से कई मरतबा ऐसा किया जा चुका है। लेकिन ईरान की ये जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो बहुत नीचे ईरान ने पहाड़ों के अंदर बना रखी हैं, तो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के दावे तो इनकी जानिब से सामने आते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, लेकिन ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ये टच भी नहीं कर सकते। सर, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तो छोड़ दें, ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किस तरह के दावे सामने आ रहे थे, ईरान के ड्रोन्स को लेकर किस तरह के दावे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आ रहे थे, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल मैंने आपको बता दिया कि 71वीं वेव, और ये ईरान के जो मिसाइल हैं वो रुकना तो छोड़ दें, नए नए मिसाइल मैंने आपको बताया कि ईरान की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। 4000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल
ईरान जो है वो इंट्रोड्यूस करवा चुका। और इससे भी ज़्यादा एनालिस्ट की बात से मैं एग्री करूंगा कि वी डोंट नो कि ईरान के पास कितनी रेंज वाले मिसाइल हैं, या हो सकता है कि ईरान के पास कोई एटमी मिसाइल भी हो जो ईरान जो है वो रखे बैठा हो और ज़रूरत पड़ने पर ईरान की जानिब से वो मिसाइल भी इस्तेमाल किया जाए। अब ईरान जो है वो देख रहा है सूरत हाल को, और मैं आपको बता दूं कि यमन के हौसी मुजाहिदीन भी सूरत हाल को देख रहे हैं। कुछ खबरें इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि यमन के हौसी मुजाहिदीन रेड सी से अपने ऑपरेशन का आगाज कर सकते हैं, इस जंग के अंदर एंटर हो सकते हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली जो हौसी मुजाहिदीन हैं उनकी जानिब से कंफर्म नहीं किया गया। हौसी मुजाहिदीन की जानिब से पहले कहा गया था कि अगर अरब कंट्रीज इस जंग के अंदर एंटर होते हैं तो फिर इमीडिएटली जो हौसी मुजाहिदीन हैं वो इस जंग के अंदर एंटर हो जाएंगे। और अरब कंट्रीज के इस जंग के अंदर एंटर होने को लेकर आप देख रहे होंगे कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खुद अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, अमेरिका के सदर अमेरिका के जो पीट हेग्सेट है, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उसकी जानिब से भी इस तरह के जो बयानात हैं वो तो सामने आ चुके हैं कि हमारे साथ सऊदी अरेबिया भी है, कतर भी है, हमारे साथ जो बहरीन है, जो कुवैत है, ये हमारे साथ हैं। तो इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अरब कंट्रीज़ की पूरी जो सपोर्ट है वो अमेरिका को मिल रही है, लेकिन अमेरिका सेटिस्फाइड नहीं है और अमेरिका ये चाहता है कि तमाम के तमाम जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इस जंग के अंदर एंटर हो जाएं और उनको भी साथ लेकर एंटर हो जाएं जिन कंट्रीज़ के साथ इन अरब कंट्रीज़ के मुआहदे हैं। स्पेशली सऊदी अरेबिया को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह की टोन ज़ाहिर है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा की थी। जब मीटिंग बुलाई गई तो मैंने आपको डिटेल्स बताई थी कि सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया था ईरान के हमलों पर, इस चीज़ को इग्नोर करते हुए कि ईरान के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं तो वो किसका एयर स्पेस इस्तेमाल हो रहा है, किसकी टेरिटरी इस्तेमाल हो रही है, तो उसको तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इग्नोर किया गया था। अब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज़ इस जंग के अंदर एंटर हो जाएंगे जब अमेरिका यहाँ पर आइलैंड के ऊपर, जो ईरान का आइलैंड है, वहाँ पर अगर अमेरिका की जानिब से कोई ऑपरेशन, ज़मीनी ऑपरेशन किया गया तो अरब कंट्रीज़ ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका को ज्वाइन कर लेंगे। स्पेशली सऊदी अरेबिया को लेकर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बाकी कतर और ओमान की जानिब से, तुर्किया की जानिब से बड़े नपे तुले बयानात जो हैं और बड़े समझदार बयानात मैं तो कहूँगा कि उनकी जानिब से सामने आ रहे हैं कि ये इसका अल्टीमेटली इसराइल को फ़ायदा होगा। हमारी लड़ाई का तो कतर, तुर्किया और दीगर जो कंट्रीज़ हैं वो तो इस जंग के अंदर डायरेक्ट एंटर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन सऊदी अरेबिया के हवाले से इस तरह की खबरें हैं। और जब आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर हैं, जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने जब शिया उलमा के साथ रावलपिंडी के अंदर मुलाकात की तो फिर बाहर आकर जो शिया उलमा है, मैं आपको बता दूं कि 100% नहीं लेकिन 90% जो इस मीटिंग के अंदर शरीक शिया उलमा थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जी आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने बड़ा तौहीन आमेज़ लहजा उनका था और बड़ा इस तरह से वो बात कर रहे थे जिस तरह से अपने मातहत किसी अफसर से बात की जाती है। तो इस तरह से आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं उनकी जानिब से बात की गई और 90% जो शिया उलमा हैं उनकी जानिब से बाहर आकर, इस मीटिंग से बाहर आकर ये कहा गया कि जी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमें ये कहा कि अगर किसी को ईरान की इतनी पड़ी है तो फिर वो ईरान चला जाए। किसी दूसरे मुल्क में होने वाली किसी जंग की वजह से अपने मुल्क के अंदर फसाद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से की गई। कुछ उलमा के मुताबिक 90% मैंने आपको बताया, 10% ऐसे भी हैं जो कि इसको मुस्तरद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह की कोई सख्त बात नहीं हुई, बल्कि फील्ड मार्शल ने हमारे साथ इफ्तार भी किया, नमाज भी अदा की और उसके बाद फील्ड मार्शल जो है वो तरावी के लिए चले गए और हमारा जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने नहीं सुना। बाकी जो 10% शिया उलमा हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हमें फील्ड मार्शल की बातों पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि 10% कहाँ और 90% कहाँ, जिनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जी फील्ड मार्शल का लहजा बहुत सख्त था। और महसूस ये हुआ इस तरह की बातों से और इस तरह की तैयारियों से कि ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया अगर इस जंग के अंदर एंटर होगा तो पाकिस्तान का तो सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा है, पाकिस्तान को तो फिर इस जंग के अंदर एंटर होना ही पड़ेगा। तो फील्ड मार्शल की बातों से, इस तरह की मुलाकातों से महसूस ये हो रहा है कि पाकिस्तान भी सऊदी अरेबिया को इस जंग के अंदर ज्वाइन करेगा अगर
सऊदी अरेबिया ये एक्सट्रीम स्टेप जो है वो लेता है। बहरहाल इस सवाल का जवाब आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में इस सवाल का जवाब ज़रूर देना है, जो सवाल सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अगर ईरान की इतनी फिक्र है या ईरान की इतनी पड़ी है तो आप ईरान जो है वो चले जाएं। तो इसका जवाब आपने मुझे देना है। मुझे दो उलमा के जवाबात, वैसे तो बहुत सारे उलमा भी इस पर अपने जवाबात दे रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, लेकिन दो उलमा के जवाबात जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। एक तो अल्लामा जवाद नकवी की जानिब से ये कहा गया कि अगर आप ये कह रहे हैं ना कि अगर ईरान के साथ हो तो ईरान चले जाओ, तो फिर 95% जो पाकिस्तान है, चाहे वो शिया हैं चाहे वो सुन्नी हैं, वो ईरान के साथ हैं और वो चले जाएंगे। तो ये कोई सलूशन नहीं है। और एक मुझे बहुत अच्छा जवाब ये लगा जो अल्लामा शहनशाह नकवी की जानिब से दिया गया कि एक ही वक्त में मैं बाप भी हूँ, मैं बेटा भी हूँ, मैं भाई भी हूँ और मैं शौहर भी हूँ। तो मैं एक वक्त में एक नहीं रह सकता, मैंने सब कुछ रहना है। जैसे मैं मुसलमान भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं शिया भी हूँ, तो मैं एक वक्त में एक रोल जो है वो प्ले नहीं कर सकता। तो ये जो बात है वो समझ में आने वाली नहीं है। अगर ये बात जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से की गई है, तर्जमान की जानिब से, पाक फौज के तर्जमान की जानिब से कोई जो क्लैरिफिकेशन है इस बयान पर या इस बहस पर अभी तक सामने नहीं आई। नमाज इशा स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं यहीं से आपसे इजाज़त लूँगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। ईद का दिन है तो मज़ीद भी कुछ खबरें हैं जो कि शायद मेरे से मिस हो गई हों। जो खबरें मेरे सामने आईं या फिर जो खबरें मेरे तक पहुंची तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी खबरें अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।